ईरान का साथ देने जा रहे हैं। सब मिलकर अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। आस्थाने में भी इनको शिवलिंग नजर आ रहा। भारत का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे। यहाँ का मुसलमान ईरान के साथ है। दरअसल डरने और न डरने की कोई बात है ही नहीं। ये शब्द आ कहां से रही है? ये शब्द किसी सरहद पार से नहीं आए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक एक ऐतिहासिक किला रायसेन किले की दीवारों पर ये शब्द बार बार गूंज रहे हैं। एक तरफ देश की आन बान शान ये किला, जहां सैकड़ों छत्राणियों ने इस्लामिक आक्रांताओं का सामना करते हुए जौहर किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो इस ऐतिहासिक किले को अपनी निजी जागीर समझकर अवैध तरीके से तोप चला रहे हैं। लेकिन हैरत की बात की रील नहीं है। हैरत की बात तो वो प्रशासन है जिसे ये चलती तोप दिखाई नहीं देती। लेकिन नजदीक में सोमेश्वर महादेव मंदिर का ताला खोलने के नाम पर कानूनी पेच याद जरूर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में बात होगी रायसेन किले की, जहां एक तरफ बारूद का काला धुआं उड़ता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भक्तों का सदियों पुराना इंतजार भी है। रायसेन का ये किला कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण मतलब ASI के अधीन एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा देने वाली है। रायसेन शहर के कुछ मुस्लिम युवक किले पर इफ्तारी के पहले तोप चलाते दिख रहे हैं। बात सिर्फ तोप चलाने की नहीं है, बात उनके तेवर की हो रही है। तोप चलाई जाती है, रील्स बनाई जाती है और खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया जाता है और भारतीय प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दी जाती है। हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं। सब मिलकर अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होता है, ये रील्स वायरल होती हैं, तो एक सामाजिक संगठन जिसका नाम है अपना रायसेन, उसके सदस्य प्रतीक सराठे और शशिकांत सोनी ने इसकी लिखित शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी की है। रायसेन का किला, जो कि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसमें रमजान के माह प्रतिदिन आधा किलो से ज्यादा बारूद भर करके तोप चलाई जाती है, जिससे हमारी प्राचीन इमारतों को बहुत चोट पहुंच रही है और आसपास के घरों की दीवारें भी टूट रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने ASI को शिकायत भी की थी, जिसमें ASI ने जवाब दिया था कि रमजान के माह कोई तोप नहीं चलाई जाती। और हाल ही में एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक रायसेन किले से तोप चला रहे हैं और उन्होंने एक साउंड भी दिया है उस वीडियो में कि हम सभी मुसलमान ईरान के साथ हैं। इसकी शिकायत भी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को की गई है। अब आइए प्रशासन के उस सफेद झूठ से पर्दा उठाते हैं जो प्रशासन बार बार भोली भाली जनता को बताती है। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग वीडियोस नजर आ रहे हैं। इन वीडियोस में तोप चलाई जा रही है। कुल मिलाकर ये वीडियोस जो है वो 2026 की रमजान की नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरह से रमजान के समय तोप चलाई जाती है, गोलों को छोड़ा जाता है, रील्स बनाई जाती है, सब देखते हैं, सबको दिखाई देता है। जहां तोप चल रही है वहीं नीचे कलेक्ट्रेट ऑफिस भी है। सभी को दिखाई देता है कि साहब रोज ऊपर से तोप चलाई जा रही है। लेकिन जब किले पर तोप चलाने को लेकर RTI लगाई जाती है और पुरातत्व विभाग से जवाब मांगा जाता है, तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सवाल पूछने पर ASI इस बात से साफ इनकार कर देती है कि किले पर कोई तोप भी चलती है। उनके मुताबिक किले के ऊपर सब शांति से चल रहा है। लेकिन जनाब, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता। सोशल मीडिया उन वीडियोस से भरा पड़ा है जहां रमजान के पूरे महीने
दिन में 2 बार आधा आधा किलो बारूद धांस धांस कर तोप चलाई जाती है। यह पूरी तरह से अवैध है, खतरनाक है और इस ऐतिहासिक किले की पुरानी दीवारों के लिए मौत का पैगाम भी है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है या फिर जानबूझकर अनजान बना बैठा हुआ है। अब इस रायसेन किले की दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं। इसी किले प्रांगण में स्थित है सिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर। एक तरफ पूरे महीने बारूद चलाया जाता है, बारूद में आग लगाई जाती है, भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए इस मंदिर के द्वार साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। बाकी के 364 दिन महादेव यहाँ सलाखों के अंदर कैद रहते हैं। हिंदू समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया कि मंदिर के ताले खोले जाएं। यहां तक कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस किले पर सिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाने आई थी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी सामूहिक तौर पर अपील की थी कि इस मंदिर के ताले खोले जाएं, लेकिन अफसोस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वही प्रशासन जो अवैध तोप पर खामोश है, अपने होठों को सी कर बैठा हुआ है, वहीं का मुस्लिम समाज ये छाती ठोक कर कहता है कि जब किले से तोप चलाई जाती है तो इस तोप की आवाजें आसपास के 25 गांव तक पहुंचती है। लेकिन जब सोमेश्वर मंदिर का ताला खुलने की बात सामने आती है तो एएसआई के नियमों का हवाला दिया जाता है। क्या यह सीधा सीधा दोहरा रवैया नहीं है? इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग इस पूरे मामले पर नोटिस भी भेजेगा, प्रशासन से हिसाब भी मांगेगा। अपना रायसेन एनजीओ के अध्यक्ष प्रतीक सराठे और संजीव सोनी ने हमको ये शिकायत दी है कि रायसेन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित मोनूमेंट रायसेन के किले के ऊपर रमजान के महीने में रोजा अफ्तार के नाम पर एक तोप रख करके वो चलाई जाती है। आर्टिलरी का उपयोग सिविलियन इलाके में, रहवासी इलाके में होना बहुत खतरनाक है। हमको अपुष्ट सूत्रों ने ये भी बताया कि इसके लिए वहाँ का प्रशासन कोई लाइसेंस देता है, ये तो इम्पॉसिबल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मोनूमेंट पर तोप चलाने का लाइसेंस ये हास्यास्पद है और गंभीर रूप से चिंता की बात है, क्योंकि नीचे पूरी रहवासी बस्ती है। हम इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, हम नोटिस जारी कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रायसेन को। हमको ये भी पता चला है कि इस तोप को चलाते वक्त लोग भड़काऊ बातें करते हैं और इस्लाम की सुपीरियरिटी और दूसरे धर्मों को कमतर दिखाने की बातों के नारे वहां से लगाए जाते हैं, जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाला काम है। हम अपेक्षा करेंगे कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को हमको मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि ये एक संरक्षित स्मारक है, तो यहाँ बारूद का उपयोग कैसे हो रहा है, इन्हें बारूद उपलब्ध कहां से कराई जा रही है और इस बारूद का क्या हिसाब लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि तोप चलाने से किले की नींव कमजोर हो रही है, किले की दीवारों में दरारें नजर आने लगी हैं। कल को कोई बड़ी घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तब भी पुरातत्व विभाग यही कहेगा कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, किले पर सब शांत चल रहा है। रायसेन का किला आज एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। एक तरफ अवैध गतिविधियां और प्रशासन की चुप्पी, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था पर लगा सलाखों का कड़ा पहरा। क्या एक लोकतांत्रिक देश में विरासत को बचाने और धार्मिक आजादी के नियम अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग हो सकते हैं? प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। सोमेश्वर महादेव के द्वार कब खुलेंगे और यह बारूदी खेल कब बंद होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन तब तक हम आवाज
उठाते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रायसेन के किले में पक्षपात हो रहा है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। यह सोते हुए प्रशासन तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।